वही लोग, उसे वही रिश्ते, वही वस्तुएं उस मनुष्य को 84 लाख योनियों में डाल देती है। वही वस्तु डालती है उसे, फंसा देती है उसे। कोई ना कोई आपकी चीज फेवरेट होगी, होगी कि नहीं? और जब आपके जीवन में कोई संकट की घड़ी आएगी, विपत्ति की घड़ी आएगी, उसी वस्तु में आपका मन जाएगा। और जिस वस्तु में आपका मन जाएगा और उस स्थिति में तुम्हारे प्राण निकल गए, तो उसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए उसी से संबंधित तुम्हें नेक्स्ट बर्थ मिलेगा। अंतमति सुगति। इसीलिए हमारे यहाँ 50 साल के बाद वानप्रस्थ कहा जाता है। मतलब 25 साल से 50 साल तक जो संग्रह किया है वो 50 साल से लेके 75 साल तक छोड़ो। 25 साल इकट्ठा करो और 25 साल छोड़ने की प्रैक्टिस करो, छोड़ दो। ये वानप्रस्थ है। 50 साल से 75 साल तक एक काम करना चाहिए, इस संग्रह का त्याग, उसी को त्यागी जी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्यागी जी कौन है? जो छोड़ दे। अब ये सासू माएं बहुत अच्छा काम करती हैं छोड़ने का। जैसे बहू आ जाती है किचन छोड़ देती हैं, तिजोरी नहीं छोड़ती, चाबी नहीं छोड़ती ना, ऑर्डर देना नहीं छोड़ती ना। मैं सासू मां हूं ये कभी नहीं भूलती। हवा चल रही है क्या? जो बोले हाँ पकौड़ी सेक लो। अरे कोल्ड स्टोर बढ़ जाएगा, पकौड़ी सी है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, पनीर के पकौड़ा मत तला, शुगर बढ़ जाएगी महाराज, डायबिटीज कहाँ बढ़ेगा बताओ। अरे नहीं कुछ नहीं होता, एक इंजेक्शन लगवा बना दो, ऑर्डर देना। अब इतना ही माने तो खड़ी हो जाके खुद बना लो। बोले नहीं मैंने सब जिम्मेदारी छोड़ दी, अब मैं चूल्हे चौकटा से हाथ नहीं लगाती। तो ये तिजोरी में जो चाबी घूमत का है सुबह शाम, जब वो छोड़ो, गरे को लटका रखे कंठा, जब वो छोड़ो, ये हाथन में 2-2 लाख की चूड़ियां कोई हाथ काट ले जाएगा, जब वो छोड़ो। पर्स ये 2.5-3.5 लाख को जब पर्स छोड़ो। नहीं महाराज, ये तो मैंने ये मेरे पति की आखिरी निशानी है। अरे यार आखिरी निशानी का दोबारा आना पड़ जाएगा, छोड़ दो। एक भी वस्तु से अटैचमेंट रहा तो पुनर्जन्म निश्चित है। ये बात हम चाहे संसारिक वे में कह रहे हैं, थोड़ी आपको हंसी भी आ रही होगी, थोड़ा आनंद भी आ रहा होगा और थोड़ा लग भी रहा होगा कि महाराज को इससे क्या मतलब है कि हम पे पर्स है कि मोबाइल है क्या। अरे इससे संबंध है। अगर तुम्हारा एक तिनका से भी कनेक्शन रहा तो तुम्हें पुनर्जन्म लेना पड़ेगा, तुम्हें फिर से वापस आना पड़ेगा। और वापस न आना पड़े इसके लिए जरूरी सालों में वो बच्चों को दे दो। हाँ, जब तक मर न जाओ, बुजुर्गों से एक निवेदन है, इतना धन अपने पास अकाउंट में रखना, लिख के दे देना कि मेरे मरे पीछे इनको मिल जाए, और उस पे भी अपना अधिकार मत समझना, ये मेरा नहीं है। लेकिन तुम्हें दवा के लिए अपने बच्चों के आगे हाथ न फैलाना पड़े। तुम्हारे बहू अगर गलत आ जाए, बेटा गलत हो, तो तुम्हें उनके आगे हाथ न फैलाना पड़े। ये ध्यान रखना है तुम्हें। खुल रहे हैं, खुल रहे हैं। ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? जोर से बोलो। जिनके कोई संतान नहीं है उनके लिए अच्छी बात है, और जिनके कोई संतान है और फिर भी वृद्धाश्रम जाना पड़े तो ये हमारी संस्कृति के लिए बुरी बात है। हम बच्चे माँ बाप की संपत्ति लेने के लिए नहीं है। बच्चों का भी एक दायित्व है, जिम्मेदारी है। वो जिम्मेदारी क्या है? अपने माता पिता की सेवा। जैसे बचपन में मेरे माँ बाप ने मेरी सेवा करी है, वैसे ही बुढ़ापे में
उनकी मैं सेवा। कई बार माँ बाप की ऐसी स्थिति होती है कि वो चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, और कई बार माँ बाप बिस्तर में ही मलमूत्र त्याग देते हैं, तो घृणा नहीं करनी चाहिए। याद करो उन पलों को जब तुम बचपन में मलमूत्र त्यागते थे, पूरे सन जाते थे मलमूत्र में, कौन साफ करता था? अगर तुम्हारे सामने कोई ऐसी स्थिति आ गई है तो समझ लो कि ठाकुर जी ने तुम्हें ये मौका दिया है, उनके बचपन के उस ममता का या उस कर्म का तुम इस जन्म में कुछ ऋण चुका सको। ये सेवा है, घिन नहीं है, घृणा नहीं है, सेवा है। पर ये धर्म कौन निभाएगा? आज के आपके बच्चे निभा सकते हैं? बताइए, संभावना दिखे आज के बच्चों में है? ये शून्य बट्टे शून्य नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि सभी बच्चे जैसे, पर 100 में से 90 बच्चे ऐसे ही हैं जो आपको हॉस्पिटलाइज कर देंगे या कहीं कुछ ऐसी व्यवस्था कर देंगे या खुद अपनी नौकरी का कोई बहाना। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो अपनी हर जिम्मेदारी का त्याग करके